असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। आर्य पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर द्वारा आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस और किसान दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री हरिलाल गुरदासमल जी आर्य, ट्रस्टी आर्य समाज सोजपुर बोघा अहमदाबाद, आदरणीय श्री बलराज सिंह कल्याण सिंह चौहान जी, विधायक दहेगाम जिला गांधीनगर, आदरणीय श्री महंत गणेश दास जानकी दास जी, वडवाला राम जी मंदिर झाक, आदरणीय श्री सोहनलाल गुरदासमल आर्य जी, आर्यन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, आदरणीय श्री सुहाग भरत भाई पांचाल जी, सरपंच श्री झाक तहसील दहेगाम, आदरणीय श्री सुधीर भाई पटेल जी, प्रमुख झाक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन झाक तहसील दहेगांव, और बहुत ही सम्मानित आर्य परिवार के साथ जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, श्री हरिलाल गुरदासमल आर्य जी का परिवार गुजरात में आने के बाद मेरा परिचय हुआ और इस स्थल पर मैं दूसरी बार आया हूं। आपकी इच्छा थी कि हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस और किसान दिवस दोनों को सम्मिलित करके एक आयोजन कर रहे हैं। उस संदर्भ में आदरणीय शास्त्री जी ने हमारे बीच में अपने विचार दिए। आर्य परिवार बहुत ही सात्विक और सज्जन लोगों का परिवार है। आज के युग में निर्व्यसनी जीवन जीना एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस परिवार के बालक से लेकर बड़े लोग तक आपस में बहुत मिलजुल करके रहते हैं। उनका खान पान बहुत सात्विक है, विचार भी बहुत सात्विक हैं और ऐसे लोग, ऐसे परिवार अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनते हैं। ऐसे लोग निस्संदेह समाज के एक आदर्श होते हैं जिनसे अच्छे समाज की रचना करने में सहूलियत रहती है। तो आज के इस आयोजन के लिए समस्त आर्य परिवार को मैं बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आप सब गुजरात के भाई बहन हैं। गुजराती होते हुए भी एक महापुरुष से आप लोग अनभिज्ञ हैं। वो गुजरात में पैदा हुए। टंकारा उस समय एक छोटा सा गांव था मोरवी के पास, आज वो तहसील है। उस धरती ने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया था 1824 में कि जिसने उत्तर भारत को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और वैदिक विद्याओं से ओतप्रोत होकर पूरा जीवन देश की उस समय की जितनी भी चुनौतियां थी, जितनी भी समस्याएं थी, उन सब के निदान के लिए पूरा जीवन उस व्यक्ति ने लगा दिया
जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। गुजरात के लोग उनको इसलिए नहीं ज्यादा जान पाए क्योंकि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके माता पिता उनका विवाह करना चाहते थे और उन्होंने कहा यदि मेरा विवाह हो गया तो मैं 2-4 बच्चे पैदा करके उनके पालने पोसने में ही जीवन खपा दूंगा और दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने विवाह के बंधन में बंधना उचित नहीं समझा और घर छोड़ करके चले गए। अब वो गुजरात की तरफ दोबारा इसलिए नहीं आए, कभी घर वाले पकड़ करके दोबारा विवाह के बंधन में ना बांधे, इसलिए वो दूर चले गए। और उस समय पाकिस्तान का वो हिस्सा पूरा पंजाब का हिस्सा था और उत्तर भारत जितना भी है उसमें उस महामानव ने परमात्मा का जो सही ज्ञान का भंडार वेद हैं उनका गहन अध्ययन किया। और उस समय देश गुलाम था अंग्रेजों के और बहुत कुरीतियां समाज में फैली हुई थी। कहीं सती प्रथा के नाम पर पति की मृत्यु पर बेटियों को जिंदा चिता में जला देते थे। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार से वंचित करके उनको पर्दे में रखते थे, पढ़ने नहीं देते थे। नारी के साथ भयंकर अत्याचार उस काल में था। छुआछात का जहर लोगों में था। आपस में जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में समाज बटा हुआ था। तो ऐसी कुरीतियां, लोग धर्म के नाम पर आडंबर में फंसे हुए थे। देश गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सब कुरीतियों का वेदों को प्रमाण मान करके विरोध किया और इतना प्रबल काम किया कि उनके बाद जो महापुरुष इस देश में आए सब ने उनकी विचारधारा का अनुसरण किया और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और 1857 की क्रांति से के बाद जो इस देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी पैदा हुए उनमें चाहे सरदार भगत सिंह थे, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, लाला लाजपत राय थे, भाई परमानंद थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ऐसी एक बहुत बड़ी टीम, हजारों क्रांतिकारी स्वामी दयानंद की विचारधारा से प्रेरित हुए और देश की आजादी के लिए उन्होंने फांसी तक के फंदों को चूमा। तो इस देश की आजादी में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। उसी महामानव के संपर्क में एक जवान आया जिसके पिता का नाम नानक चंद था। बरेली में बनारस की तरफ उनके पिताजी अंग्रेज काल में पुलिस इंस्पेक्टर थे और इस बालक जो बाद में पहले नाम मुंशीराम था, जिनको श्रद्धानंद जी कहते, जिनका आज बलिदान दिवस है, उनकी बात मैं कह रहा हूं। एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा पढ़ लिख करके बैरिस्टर बन गया, मांस खाता था, शराब पीता था। दुनिया में जो गंदगी एक जवान में हो सकती सारी बुराई इसके जीवन में आ गई, क्योंकि उस समय पुलिस वाले की बड़ी कीमत थी अंग्रेज काल में। पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और बैरिस्टर पास कर ली हो, सारी सुविधाएं मिल रही हो तो बुराइयां आना स्वाभाविक था। पिता ने शादी कर दी, लेकिन इसने उस काल में पत्नी को घर से निकाल करके मायके में छोड़ दिया। दुनिया भर की गंदगी का जीवन जीता था। पिताजी इसके बड़े दुखी रहते थे पुलिस इंस्पेक्टर
कि बेटा सारी बुराइयों में फंस गया, घर का क्या बनेगा, बड़े दुखी रहते थे। उन दिनों वो बरेली में पुलिस इंस्पेक्टर थे और स्वामी दयानंद सरस्वती बरेली में प्रचार करते हुए आ गए। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उस समय के बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी भी आते थे और उस समय के हर वर्ग के लोग स्वामी दयानंद को सुनने के लिए आते थे। जैसे आप यहां बैठे मैं बोल रहा हूं, ऐसे हजारों की संख्या में रोज रात को लोग आते थे और उस भीड़ में झगड़ा ना हो इसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी। पुलिस इंस्पेक्टर कौन? इसी मुंशी राम के पिता नानक चंद जी। जब पहले दिन स्वामी दयानंद का प्रवचन हुआ तो पुलिस इंस्पेक्टर ने भी सुना। वो इतना प्रभावित हुए और मन में विचार आया कि तेरे बिगड़ैल बच्चे को, तेरे इस कुरीतियों से भरे हुए बालक को यदि इस महात्मा का उपदेश मिल जाए तो ये बदल सकता है। और पहले दिन का प्रवचन सुनकर के पुलिस इंस्पेक्टर नानक चंद ने अपने बेटे मुंशीराम को कहा, बेटे बरेली में एक स्वामी दयानंद सरस्वती नाम का बड़ा महात्मा आया, तो कल मेरे साथ चल, उनका भाषण सुनने वाला होता है। तो ये बैरिस्टर पास किए हुए थे। इसने कहा वो संस्कृत जानने वाला बाबा मेरे क्या प्रश्नों का उत्तर देगा और क्या उसके पास में जाकर के करूंगा, क्या वहां मिलेगा। ऐसे बहुत बाबा इस देश में फिरते हैं। ये उत्तर बेटे ने पिता को दिया, लेकिन पिता ने आज जिद की और जिद करके कहा, बेटे मैं तेरा पिता हूं, पिता के नाते मैं एक बार निवेदन करूंगा, मेरी बात मान, चाहे तेरे को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरे कहने से आज तू मेरे साथ चल स्वामी दयानंद का भाषण सुनने के लिए। उसने विचार किया घर में झगड़ा होगा, पिता नाराज होगा, कोई बात नहीं, 1 घंटा वहां भी समय खराब कर लेते हैं। तो पिता के कहने से नानक मुंशी राम पिता के साथ में आ गए। सबसे पीछे खड़े, भीड़ में सबसे पीछे खड़े हो गए और स्वामी दयानंद का लगभग 1-1.25 घंटा उन्होंने अपने विचार दिए। भाई और बहनों, कैसे जीवन का कांटा बदलता है। 1 घंटा जब ऋषि दयानंद ने तर्कपूर्ण हर विषय पर अपने विचार रखे तो मुंशी राम ने देखा कि जिंदगी में पहली बार इतना बुद्धिमान और धर्म को पाखंड से बाहर निकाल करके इतनी वैज्ञानिक तर्क युक्त बात कहने वाला बाबा बड़ी देर में मिला। अब जब उनका प्रवचन खत्म हुआ, बाकी लोग तो घरों की ओर चल पड़े और मुंशी राम सीधा स्वामी दयानंद के पास आ गए और उनको अभिवादन करके प्रश्न करने शुरू किए। स्वामी दयानंद उत्तर देते रहे, वो प्रश्न करते रहे, वो उत्तर देते रहे। सब प्रश्नों का उत्तर मिला और घर चले गए। अगले दिन पिता को दोबारा भाषण सुनने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। भाषण का जो समय था उससे 10-20 मिनट पहले आकर सबसे पहली पंक्ति में बैठ गए और जब तक स्वामी दयानंद के प्रवचन वहां हुए सुनते रहे, हर दिन आते रहे और प्रश्नोत्तर करते रहे। कपाट खुलता चला गया। जितने पाप जीवन में थे सारे ही तो छोड़ दिए। जिन साथियों के साथ होटलों में जाकर मांस खाते थे, दारू पीते थे, उनके साथ गए। परिवर्तन कैसे होता है। उनके साथ मुंशीराम गया और जब मांस का कटोरा प्रतिदिन की तरह सामने आया और सब ने खाना शुरू किया
तो इस मुंशी राम ने मांस का कटोरा उठाया और होटल की दीवार पर फेंक करके मारा और वो बिखर गया। कपड़े भी लोगों में खराब हुए। साथियों ने कहा क्या इसमें मक्खी आ गई थी? स्वादिष्ट नहीं था? क्या बात थी कि न मक्खी आई न स्वाद की बात है, बस आज से मैंने मांस खाना छोड़ दिया, ये बोला वो। जब ये बात कही तो साथियों ने बोला कि फिर फेंकने की क्या जरूरत थी, छोड़ देता, हमें दे देता, ये दीवार खराब कर दी, कपड़े खराब कर दिए, इसकी क्या जरूरत थी? कि इसकी जरूरत थी, जानबूझ करके मैंने फेंका ताकि सबको पता लगे कि मुंशी राम ने आज से मांस खाना छोड़ दिया। कभी गलती मैं करूं तो कहेंगे उस दिन तो कटोरा फेंकता था, आज फिर शुरू हो गया। बहुत अच्छा। इतना मन को मजबूत बनाया, इतना मन को मजबूत बनाया। ऐसे ही 10 तरह की शराब की बोतलें घर में सजा करके रखी थी। अपने सारे साथियों को बुलाया और दिनों की तरह उन्होंने सोचा आज भी इसकी चुस्कियां चलेंगी, लेकिन सारी बोतलों को उठाता रहा, पटकता रहा, तोड़ता रहा, बहा दी। वही बात उन लोगों ने कही, भाई फोड़ने की क्या जरूरत थी, हमें दे देता। उन्होंने कहा मैं यही तो बताना चाहता हूं कि मुंशी राम ने आज से ये भी छोड़ दी। जो पत्नी घर से निकाल करके मायके में बैठी थी, उनके घर गया, उन परिवार वालों के पैर पकड़े, पत्नी से माफी मांगी और आदर सहित पत्नी को वापस घर में लेके आए। ऐसे जीवन का कांटा बदला। इतना बिगड़ैल जो गुंडों का सरदार था, स्वामी दयानंद के एक दिन के प्रवचन ने अगले दिन के लिए आमंत्रित किया और जीवन का कांटा बदला। स्वामी दयानंद के द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ पढ़ा। जालंधर के मूल निवासी थे, पंजाब के रहने वाले। बहुत बड़ी कोठी थी, बंगले थे, धन की कोई कमी नहीं थी। भाई और बहनों, उनके यहां 2 बेटे हुए, 2 बेटी हुई। बेटी ईसाई स्कूल में पढ़ने जाती थी, क्योंकि उस समय हिंदू कोई स्कूल बेटियों का नहीं चलाते थे, क्योंकि हिंदू समाज बेटियों का पढ़ाना पाप मानता था। लेकिन क्योंकि वो उस काल के बैरिस्टर थे, अंग्रेजों के संपर्क में भी रहते थे, उनकी बेटी का नाम था वेदवती रखा। जो सवेरे मुंशी राम, जो उस समय श्रद्धानंद बन गए, उस समय तक मुंशी राम थे, मुंशी राम सवेरे वकालत करते थे तो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी बेटी वेदवती क्रिश्चियन स्कूल में अपने बस्ते को सजाकर बुक्स डालकर स्कूल जाना चाहती है। लेकिन स्कूल की बुक्स इकट्ठी जब कर रही थी तो एक गीत गा रही थी वो लड़की, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरे राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। बस ये शब्द सुने तो मुंशी राम उस दिन कोर्ट नहीं गए। उन्होंने देखा हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, भारतीय परंपराओं का नहीं पता, धर्म ज्ञान का नहीं पता, जिस स्कूल में जो विचार वो लोग दे रहे हैं वही बन रही है। उन्होंने उस दिन निर्णय लिया कि मैं बेटियों का अलग विद्यालय स्थापित करूंगा। भाई और बहनों, मेरी बात समझ में आ रही है आपकी या नहीं? समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना। एक इतना बिगड़ैल आदमी कितना बड़े समाज का परिवर्तन करने वाला बनता है। शाम के समय पंजाब आप कभी गए होंगे, वहां सिख लोग बहुत हैं, तो शाम को इन्होंने अपनी कोठी पर जो जलंधर नगर पंजाब के जो प्रतिष्ठित लोग थे, आप जैसे भले लोग, उनको अपना सेवक भेजकर चिट्ठी लिख करके भेजा कि मुंशी राम ने सिख समाज का जो प्रधान था उसको बुलाया, उनके साथी को,
जो सनातन धर्म के लोग थे हिंदू समाज में, उनको बुलाया। आर्य समाज को जो लोग जान चुके थे उनको बुलाया। आजकल ये पूरे दीवाने हो गए थे, स्वामी दयानंद के प्रचार करते थे। जो जो शहर के प्रतिष्ठित लोग थे 15-20 लोगों को अपनी कोठी पे बुलाया और कहा, भाई लोगों, अब जमाना बदलना चाहिए। ये जो मनुष्य समाज का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, इन बेटियों को हम पढ़ने नहीं देते, इनको घर में बांध करके रखते हैं, ये महापाप है। हमने बेटियों का स्कूल विद्यालय बनाना चाहिए, पुत्री पाठशाला बनानी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बुलाया यहाँ पे। जब रात को लोग आए तो ध्यान करो जमाना उस समय कैसा था। जब स्वामी श्रद्धा मुंशी राम ने इस मुंशी राम जो श्रद्धानंद जिनका बलिदान दिवस आप मना रहे, इन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा कि मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मैं पुत्री पाठशाला, बेटियों का स्कूल बनाना चाहता हूं पढ़ाई के लिए, तो उसका उत्तर पता क्या मिला? सबने कहा, मुंशी राम, अब तुम आर्य समाजी ये भी पाप करोगे? लड़कियां कोई पढ़ाई जाती हैं? ये तो पर्दे की चीज हैं, बाहर निकलेंगी बिगड़ेंगी, पढ़ेंगी चिट्ठी इधर उधर लिखेंगी, ऐसा बोला उन लोगों ने। और ये कहा कि ये जो तेरा प्रस्ताव है ये मानने योग्य नहीं है। और जो सनातन धर्म के प्रधान थे पूरे उसके जिला के, वो उठ करके चले गए कि देखो मुंशी राम, यदि तूने ये लड़कियों को पढ़ाने का पाप किया तो हम तेरा घोर विरोध करेंगे। और विरोध ही नहीं करेंगे, हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि तेरे जो बेटे बेटी बड़े होंगे इनको तुम्हारी जात में शादियां भी नहीं होने देंगे। हुक्का पानी बंद एक शब्द बोलते हैं उत्तर भारत में, वो तुम्हारा बंद करेंगे, समाज से तुम्हें निकालेंगे, कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा किसी आयोजन में। ये कह करके अपने साथियों को लेके उठ के चले गए। अब जो सिख बंधु थे सरदार लोग, वो भी आए हुए थे, उनके भी प्रधान आए थे पूरा ग्रुप के साथ। उन्होंने देखा जब इन वाले ही उठ के चले गए तो तुम क्यों समर्थन करते हो, और उन्होंने भी ऐसे ही शब्द बोल करके वो भी चले गए। और बाद में जो नए नए आर्य समाजी बने थे, उन्होंने देखा भाई जब सारा ही शहर विरोध में है, तुम अकेले इसके साथ लगोगे, लोग दुनिया भर की गालियां देंगे और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। वो भी उठ के चले गए। वहां 2-3 लोग बचे। एक तो उनका रिश्ते में साला था, उनका नाम था लाला साईदास, और एक और सज्जन थे, मेरे नाम ध्यान में नहीं रहा, वो भी उनके रिश्तेदारी में थे। वो 2 बच गए, बाकी सब चले गए। तो इन मुंशी राम ने कहा, तुम क्यों बैठे, तुम भी चले जाओ, तुम भी जाओ, लेकिन मैं तो पाठशाला खोलूंगा। क्या बात है, इतना दृढ़ विश्वासी आदमी, पाठशाला खोलूंगा, तुम भी जाओ। लेकिन वो नहीं गए। और परिणाम क्या भाई और बहनों, पूरे उत्तर भारत में क्रिश्चियन समाज से अलग हिंदू समाज का पहली पुत्री पाठशाला खोलने का निर्णय हुआ। और निर्णय उनमें 2 जो साथी थे, लाला साईदास, एक बेटी उनकी और एक बेटी दूसरे जो सज्जन थे उनकी, और 2 पुत्रियां मुंशी राम की, 4 बेटियों एक उनके घर के कमरे में। लाला साईदास ने अपना घर का एक कमरा दिया, उसमें उत्तर भारत की पहली पाठशाला जालंधर में बेटियों की खोली गई। क्या बात है, पहली पाठशाला, और उसका नाम रखा आर्य पुत्री पाठशाला। 4 बेटियां उसमें प्रवेश। एक पुराने बुजुर्ग पढ़े लिखे को उनका गुरुजी बनाया, वो आर्य समाजी थे। उन बच्चियों को वहां हवन भी कराते जो यहाँ करते हैं आर्य लोग। बहुत बढ़िया संगीत भी सिखाया।
उनको पढ़ाना भी शुरू किया। और 4 ही बेटी, सब लोगों ने इसका घोर विरोध किया, सब ने विरोध किया। तो उन दिनों जालंधर आर्य समाज का उत्सव हुआ, और आर्य समाज के उत्सवों में उन दिनों कई कई हजार लोग आते थे। जब उत्सव हुआ, हजारों लोग आए, तो उन 4 बेटियों को मंच पे लाया गया और उन बेटियों ने वहां वेद के मंत्र सुनाए। वहां पर बहुत मधुर संगीत से भजन सुनाए और उन्होंने भाषण के द्वारा क्रांतिकारी विचार रखे। जब ये बातें देखी तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई और लोग खड़े हो गए। उन लड़कियों ने इतना प्रभावित पूरी जनता को किया। कुछ लोगों ने कहा, मुंशीराम आप यही पैदा करना चाहते थे? कि हाँ, यही पैदा करना चाहता था। तो अगले दिन लोगों ने कहा, कल से हम भी अपनी बेटियों को आपके यहाँ सौंपेंगे, कल से हम भी बेटियों को भेजेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, जहां कोई बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहता था, अगले दिन लाइन लग गई स्कूल में प्रवेश कराने के लिए बेटियों की, और उसको अलग जगह पर स्थापित करना पड़ा। अब वो आर्य पुत्री पाठशाला जो 4 बेटियों से चली थी, आज वो कन्या महाविद्यालय है जालंधर में, जिसमें 5000 बेटियां पढ़ती इस समय, 5000। और उस समय से अब तक कितने हजारों बेटियां। और उस एक घटना ने क्रांति पैदा कर दी। उत्तर भारत में आर्य समाज के लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा बहुत बेटियों की पुत्री पाठशालाएं शुरू की, और फिर स्वामी फिर ये सन्यासी बन गए। इन्होंने गुरुकुल, कांगड़ी शास्त्री जी ने बताया, ये जो गुरुकुल शब्द है ना, ये लुप्त हो गया था देश से, कोई नहीं जानता था इसको। हजारों साल की गुलामी ने सारे गुरुकुलों को बंद करा दिया था। इसकी पुनर्स्थापना किसी ने की, तो इसी मुंशीराम जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने, इसी व्यक्ति ने गुरुकुल कांगड़ी स्थापित करके की। और भाई और बहनों, उस गुरुकुल में भी किसी ने बच्चे नहीं भेजे, वहां भी नहीं भेजे। क्यों? उन्होंने गंगा के पार, हरिद्वार में, जंगल में, कांगड़ी नामक गांव में, जहां दिन में भी शेर घूमते थे, चीते घूमते थे, हाथी घूमते थे, वहां ना मकान कुछ नहीं, झोपड़ियां बना करके गुरुकुल बनाया। 2 बेटे थे इनके, एक का नाम था इंद्र और दूसरे का नाम था हरिश्चंद्र। दोनों बेटे इन्होंने गुरुकुल में दाखिल किए और खुद गुरुजी बन गए। क्या बात है। न तो गुरुजी मिला न शिष्य जी मिले। अब शिष्य 2 बेटे, गुरु खुद बने। 3 आदमियों ने मिलकर, पिता ने और 2 बेटों ने गुरुकुल चलाया, गुरुकुल कांगड़ी 2 से। और उसी जंगल में एक भव्य धीरे धीरे गुरुकुल बना, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को भेजा। और भाई और बहनों, वही गुरुकुल कांगड़ी इस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और वो यूनिवर्सिटी है जिसने दुनिया भर के क्रांतिकारी पैदा किए उस समय आजादी के लिए। ये 1902 में स्थापित किया था। इन्हीं से प्रेरित होकर मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्हीं से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ की अहमदाबाद में स्थापना की। इन्हीं से प्रेरित होकर अनेक लोगों ने देश के अलग अलग भागों में शिक्षा का काम किया। और इतना महान काम उस व्यक्ति ने किया कि देश के क्रांतिकारी भी दिए, समाज शास्त्री भी दिए, बड़े बड़े पत्रकार भी दिए, बड़े बड़े विद्वान प्रचारक भी दिए। और देश को आगे बढ़ाने में वो विद्वान केवल वाणी के नहीं, बहुत ऊंचे कैरेक्टर, चरित्र के लोग थे। गुरुकुल पद्धति के मंजे हुए लोग थे। एक व्यक्ति बिगड़ैल ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आकर
कितना बड़ा काम इस देश में किया। और एक गुरुकुल नहीं, मैं स्वयं जो आपके बीच में खड़ा हूं, कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल है 13 अप्रैल 1912 को, वो 13 अप्रैल 1902 को स्थापित किया कांगड़ी। 13 अप्रैल 1912 को गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जिसमें 35 वर्ष तक मैं प्रधानाचार्य रहा, वो गुरुकुल उन्होंने स्थापित किया। और आज जिस गुरुकुल को मैं चलाता हूं, जिस गुरुकुल को अब मैं चलाता हूं, और उस एक गुरुकुल के साथ अब 5 गुरुकुल मैं चलाता हूं। एक बेटियों का, 4 बेटों के, उसमें वही गुरुकुल जो स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था। इस वर्ष जो ये साल चल रहा गया, इस पिछले साल में मेरे उस गुरुकुल से 14 बच्चे एनडीए में गए, 14 बच्चे, 7 बच्चे आईआईटी में गए हैं, 4 बच्चे आईआईएम में गए हैं, 4 बच्चे नीट में गए हैं, 17 बच्चे एनआईटीज में गए हैं। एक ही साल की बात कह रहा हूं मैं। और ये हमारे सभी गुरुकुलों में आपस में यही प्रतिस्पर्धा चलती है। और वो बच्चे 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं। उनका नैतिक जीवन बलवान, संस्कारवान और विद्वान, ऐसे 5000 बेटे और बेटी मेरे पास पढ़ते हैं। और ये विचार ये उसी स्वामी श्रद्धानंद का चला, जिनका आज बलिदान दिवस है। भाई और बहनों, वो कितना क्रांतिकारी महान पुरुष था। गुरुकुल ये सब काम करने के बाद जीवन का अंतिम पड़ाव उन्होंने देश की आजादी के लिए दिया। गुरुकुलों को सौंप के दिल्ली आ बैठे, और उन्होंने उस समय आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जलियांवाला बाग का नाम सुना कि नहीं आपने? जब वहां पर अंग्रेजों ने निहत्थे हजारों लोगों को भून दिया, उसके बाद कांग्रेस जो राष्ट्रवादी संस्था थी, वो इतनी भयभीत हो गई, देश के लोग इतने डर गए, किसी ने कोई अधिवेशन करना उचित नहीं समझा अंग्रेज के खिलाफ। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमृतसर में ही कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया। उसमें मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन अध्यक्षता करने को कोई तैयार नहीं थे, कोई सामने नहीं आया। कौन अंग्रेज से सीधा लड़ाई लड़े? स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कोई नहीं आता तो अध्यक्षता मैं करूंगा। और उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन जलियांवाले बाग के विरोध में अमृतसर में ही बुलाने का काम किया। पहला व्यक्ति धरती पे था। और इसी के साथ आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के लिए सर्वमान्य कोई नेता था तो केवल स्वामी श्रद्धानंद थे। समान रूप से लोग उनका सम्मान करते थे। परिणाम, रोलट एक्ट के विरोध में दिल्ली में एक जुलूस निकाला गया। अंग्रेजों ने जुलूस को रोक दिया, बंदूकें तान ली, आगे बढ़ेगा गोली लगेगी। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में वो जुलूस था। स्वामी श्रद्धानंद लोगों की भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे आए, बटन खोले नहीं, फाड़ दिया, पूरे बटन टूट करके गिर गए। और अंग्रेजों को कहा हिम्मत है तो मेरे ऊपर चलाओ गोली, क्या बात है। बाकी को बाद में, पहले मेरे ऊपर चलाओ। 6.5 फीट का ऊंचा शरीर, इतने बलवान थे श्रद्धानंद। जब इतनी दहाड़ना गर्जना की तो अंग्रेजों की संगीनें झुक गई और जुलूस आगे निकल गया। इतना वीर सन्यासी थे। और अंतिम बात, भाई और बहनों, मुस्लिम इतिहास में ध्यान करना मेरी बात को, मुस्लिम इतिहास में आज तक कोई गैर मुस्लिम उनके मिंबर पर खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में मानी जाती है, उसके मिंबर पर खड़े होकर
वेद के मंत्र बोला, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शत क्रतो बभूविथ आधाते सुमन मीमहि। ये मंत्र बोला श्रद्धानंद ने। कहा? जामा मस्जिद के मिंबर पर, उन्हीं के बीच में। और हिंदू मुसलमानों को सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए संबोधित किया। ये सम्मान यदि किसी को मिला तो दुनिया के इतिहास में पहला व्यक्ति था स्वामी श्रद्धानंद, उनको मिला। तो उनका जीवनी बहुत लंबी चौड़ी है। ये जानकारी मैंने इसलिए दी कि आप में आर्य समाज के लोगों से अलग ऐसे महापुरुष के जीवन को कोई जानता नहीं, जिसने इस समाज के सुधार में कितना बड़ा योगदान किया। लुप्त हुई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जिंदा किया। आज देश में हजारों गुरुकुल चलते हैं, ये स्वामी श्रद्धानंद की सोच का परिणाम हुआ। आज उत्तर भारत में बेटियों के जितनी शिक्षा का काम हुआ वो उस व्यक्ति की सोच का परिणाम हुआ। इस देश की स्वतंत्रता में क्रांतिकारियों का साथ देने का काम उस महामानव ने किया। ऐसा व्यक्ति का आज के दिन 23 दिसंबर 1926 को एक मतांध के द्वारा उनको बलिदान कर दिया गया। ऐसे महापुरुष को आप सब की ओर से, अपनी ओर से हम नमन करते हैं। ऐसी विचारधाराएं युवाओं में आनी चाहिए। आज भटकते फिरते हैं, जवान छोटी छोटी उम्र में नशे करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, आवारागर्दी करते हैं। लेकिन यदि अच्छा सत्संग में जाना शुरू कर दें तो किसी व्यक्ति का एक शब्द ही जीवन को बदल सकता है। तो उस व्यक्ति का जीवन ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का कारण है। ऐसे महापुरुष को आज हम सब नमन करते हैं। दूसरा